students. Now let us start with computer science with Python of class 11. This is same unit 1, the part 2 of unit number 1. Okay. Today we will go through the second part of the first unit, that is data representation and Boolean logics. Data representation is the first part of the part number 2 and Boolean logic is the second part. Okay. Today we will complete the data representation thing. In the second video we will look for the Boolean logics. Data representation is comprising of only one topic, that is number systems. We will work on these number systems only. जो भी हम लोग को काम करना होगा पूरा नंबर सिस्टम्स के ऊपर काम करने वाले हैं. Boolean logics comprises of logic gates, it comprises of the table, logic circuits and De Morgan's law. We will look this part in the next video. Now coming to the first part of this is data representation. What is data representation basically? Data representation होता क्या है? When we talk about data representation, we talk about the data or the type of the data which is represented in the computer memory. कंप्यूटर मेमोरी के अंदर अगर मुझे कोई भी डेटा एंटर कर रहा हूं मैं और वो डिस्प्ले हो रहा है तो वो किस टाइप का डेटा है? न्यूमेरिक डेटा है या फिर अल्फाबेटिकल डेटा है या अल्फा न्यूमेरिक डेटा है या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स वाला डेटा है? किस टाइप का डेटा है वो जो हम लोग एंटर कर रहे हैं? ठीक है, तो दिस इज ऑल डेटा रिप्रेजेंटेशन. एक और चीज हम लोग डेटा रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स व्हिच वी इनपुट इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. क्या जो भी हम लोग डेटा एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में वो डेटा किस टाइप से कंप्यूटर समझ रहा है? अगर मैं ए टाइप कर रहा हूं तो क्या कंप्यूटर ए ही समझ रहा है? इफ आई एम टाइपिंग 2-3 तो कंप्यूटर इज अंडरस्टैंडिंग 2-3 ओनली. ठीक, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है कंप्यूटर इज अ मशीन which understands machine language. Machine language means in the form of 0 and 1. ठीक, अब मैंने कंप्यूटर में एंटर किया 2 तो वो क्या 0 लेगा या फिर 1 लेगा? और मैंने 3 एंटर किया तो वो 0 लेगा या फिर 1 लेगा? तो दिस इज ऑल क्वेश्चंस इन आवर माइंड कि इफ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज तो व्हाई वी आर इनपुटिंग ऑल दीज अल्फाबेट्स और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको समझने लगा है. कंप्यूटर के पास अपनी इंफॉर्मेशन है नहीं, अपनी नॉलेज है नहीं, तो व्हाई वी आर प्रेसिंग ABCD एंड कंप्यूटर स्टैंडिंग ABCD. वी आर प्रेसिंग 1 2 3, कंप्यूटर स्टैंडिंग 1 2 3. बट बेसिकली हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो पढ़ते आ रहे हैं कि डेटा कंप्यूटर इज अ मशीन which understands machine language. मशीन लैंग्वेज क्या होती है? 0-1 के फॉर्म में होती है. तो the answer for all this is the topic, that is data representation, the type of the data which we represent in the computer system. और वो कंप्यूटर किस टाइप से वो समझता है उसको हम लोग देखने वाले हैं. क्लियर? Now when we talk about data representation or when we talk about the type of the data which is represented in the computer system, we talk about number systems. We talk about number systems, and in computer we have 4 types of number system. Number 1 is binary number system. Second is decimal number system. Third is octal number system. Fourth is hexadecimal number system. We have only 4 types of number systems in which we can represent the data. We as a user, हम लोग कोई भी डेटा अगर एंटर कर रहे हैं तो इन 4 नंबर सिस्टम्स के अलावा और कोई भी डेटा हम लोग एंटर नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल बाइनरी नंबर सिस्टम. When we talk about binary, we talk about only 2 numbers, that is 0 and 1. Bi means 2. तो बाइनरी 0 and 1 मतलब अगर कोई भी डेटा 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो होगा बाइनरी नंबर सिस्टम. क्लियर? जो कि कंप्यूटर समझता है. सेकंड इज डेसिमल नंबर सिस्टम.
decimal, in this we have numbers 0 to 9. 0 to 9 हम लोग कौन सा डेटा समझते हैं? 0 to 9 और उसके कॉम्पोजिशन में जो भी हम लोग बना सकते हैं. तो डेसिमल नंबर सिस्टम इज अ नंबर सिस्टम विच वी एज अ ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड्स. नेक्स्ट कम्स ऑक्टल नंबर सिस्टम. ऑक्टल नंबर सिस्टम वी हैव 0 to 7. We have numbers 0 to 7. Octal means 8. तो 0 to 7 कितने numbers हो गए? 8. तो octal number system मतलब 0 to 7 वाला representation. 0 to 7 वाला representation कहाँ देखा होगा हम लोग? कैलकुलेटर्स में, जहां पर मैक्सिमम बिट्स कौन सी कितनी होती हैं? 7. 1 2 3 4 5 6 7. तो ये जो रिप्रेजेंट होता है, जैसे हम लोग डिजिटल क्लॉक ले लें या फिर कुछ भी ले लें, तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन जहां फॉलो होता है, इसी से हम लोग 7 बना सकते हैं, इसी से 1 बना सकते हैं, इसी से 2 बना सकते हैं, 3 भी बन सकता है, 4 5 6 7 तक 8 9 सब बन सकता है इससे. लेकिन बिट्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 मेमोरी ले रहा है ये बस. तो ये होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम विच कैलकुलेटर्स अंडरस्टैंड्स फॉर एनी डिजिटल डिवाइस. Hexadecimal number system in which we have 0 to 15 numbers. 0 to 15, 16 total. तो 0 to 15. 0 to 9 हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 0 to 9 से. As soon as we move on to 10 तो वो A हो जाता है. 11 B से रिप्रेजेंट करेंगे. 12 C, 13 D, 14 E and 15 F. अंडरस्टैंड? नाउ हेक्साडेसिमल में क्या होगा? 0 to 15 नंबर से होते हैं, जिसमें 0 to 9 0 to 9 से ही रिप्रेजेंट किया जाता है. As soon as we move on to 10, it is represented by A, B, C, D, E, F. F तक ही होगा. और this hexadecimal number system is represented in memory, computer memory address. आपने देखो मेमोरी एड्रेस जो हम लोग ने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, जब हम लोग ने HTML पढ़ी थी, तो वहां पर एक कलर कोड्स थे. तो कलर कोड्स में आपके पास जो अपनी कोडिंग थी वो F के आगे नहीं जा रही थी. तो दे आर मेमोरी एड्रेसेस. ठीक है ना? तो वो मेमोरी एड्रेस क्या होंगे? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. क्लियर? तो वी हैव बेसिकली 4 नंबर सिस्टम्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड इन द throughout whatever we type, wherever we type. Number 1 is binary number system, कंप्यूटर जो समझ रहा है. डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम समझ रहे हैं. ऑक्टल नंबर सिस्टम जो कैलकुलेटर्स और डिजिटल डिवाइस समझ रहे हैं. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिससे हम लोग मेमोरी एड्रेस को लोकेट कर रहे हैं. क्लियर? तो these number systems are basically the representation of the data in the particular devices जो हम लोग डे टू डे लाइफ में डिवाइसेस यूज कर रहे हैं. इनके अलावा कोई भी नंबर सिस्टम अभी तक नहीं बना है. क्लियर? तो लेट अस मूव टू द फर्स्ट नंबर सिस्टम, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम. तो व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम? बाइनरी नंबर सिस्टम is a number system in which we have only two numbers, 0 and 1. Means the data which we represent can be in the form of 0, 1 or in the combination of 0 and 1. Clear? कितने numbers हैं? 2 number है, 0 और 1. तो इसका जो base होता है वो होता है आपका 2. क्या होता है? Base 2. और बाइनरी नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0 and 1 के फॉर्म में. When we talk about binary number system, अगर मैं बोलूं कि मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूं 0 0 0 0 0 0, तो कंप्यूटर क्या समझ रहा है? अगर मैं टाइप कर रहा हूं 12, तो कंप्यूटर क्या समझ रहा है? 13 टाइप कर रहा हूं तो कंप्यूटर क्या समझ रहा है? तो ऑटोमेटिकली व्हाटएवर वी एज अ यूजर टाइप, वी टाइप इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम. कंप्यूटर के अंदर जैसे ही वो इनपुट डिवाइस के थ्रू जाएगा तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको प्रोसेस करेगा किस लैंग्वेज में? बाइनरी लैंग्वेज में. और बाइनरी लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देगा पूरे डेटा को 0 and 1 के फॉर्म में. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो व्हाटएवर द डेटा व्हिच वी टाइप इन द कंप्यूटर सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू अ बाइनरी नंबर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सीपीयू. और वो जो नंबर सिस्टम कन्वर्ट हो रहा है वो क्या डिनोट कर रहा होगा?
तो उसके लिए एक छोटी सी टेबल है मेरे पास, उसके बाद जो भी नंबर्स आएंगे वो ऑटोमेटिकली हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे कि जो हम लोग एंटर कर रहे हैं वो कंप्यूटर क्या समझ रहा है और जो कंप्यूटर समझ रहा है वो हमारे लिए क्या है, तो हम लोग कन्वर्जन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग 0 0, एक्चुअली कंप्यूटर मेमोरी देखते हैं. बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी रिप्रेजेंट होती है 1 to 4 के फॉर्म में. यहाँ पर बनाते हैं 1 2 4 8, 4 बिट्स के फॉर्म में कंप्यूटर मेमोरी देखी जाती है. अगर मैं टाइप कर रहा हूं 0 कीबोर्ड से, तो कंप्यूटर में जो रिप्रेजेंट होगा डेटा वो होगा 0 0 0 0. क्लियर? इफ आई एम टाइपिंग 1 फ्रॉम द कीबोर्ड, तो 1 वाली बिट ऑन रहेगी, बाकी सब ऑफ स्टेट में रहेंगी. दैट इज 0 0 0 1. ध्यान से देखिएगा. इफ आई एम टाइपिंग 2 फ्रॉम द कीबोर्ड, तो सेकंड वाली बिट ऑन रहेगी और बाकी 0 रहेंगी. तो कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड 0 0 1 0. तो 0 0 जैसे ही मैं 2 टाइप करूंगा तो कंप्यूटर क्या समझ रहा होगा, 0 0 1 0. as soon as I will type 3, तो 0 0 2 plus 1 3, तो 2 वाली भी ऑन 1 वाली भी ऑन. क्लियर? इफ आई एम टाइपिंग 4, तो 4 वाली बिट ऑन रहेगी, बाकी सब 0 रहेगी. इफ आई एम टाइपिंग 5, तो 4 plus 1 5 होता है, 4 वाली बिट ऑन रहेगी, 1 वाली बिट ऑन रहेगी, बाकी सब 0 रहेंगी. 6 किया तो 4 plus 2 6, 4 वाली ऑन हुई, 2 वाली ऑन हुई, बाकी 0 0 हो गए. क्लियर? 7 8 9 10 11 12 13 14 15. क्या 15 के नीचे जा सकता है ये? नहीं. क्यों? बिकॉज 8 plus 4 plus 2 plus 1 क्या होगा, 15. as soon as I will move on to the 16, अगर मैंने कीबोर्ड से टाइप किया 16, तो ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट 4 बिट्स का लोकेशन नोट कर देगा. ठीक है? तो नेक्स्ट 4 क्या हो जाएगा अपना, 16 32 64 128. ठीक? तो 16 वाला 1 रहेगा, बाकी सब 0 रहेंगे. तो बेसिक कंसेप्ट बोलता है कि 4 बिट्स तक मेमोरी एलोकेट की जाती है और 4 बिट्स तक कहां तक चलेगी, 0 to 15 चलेगी. जैसे ही 16 हो जाता है तो 4 बिट्स और एलोकेट हो जाते हैं. तो रिमेंबर दिस टेबल. ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस ये आप लोग को ध्यान देना है कि कब कौन सी वाली बिट ऑन रखनी है, कौन सी वाली बिट ऑफ रखनी है. समझ में आया? तो व्हेन वी आर टाइपिंग 0, computer understanding 0 0 0 0. when we are typing 8, computer understanding 1 0 0. 11 1 0 1 1. समझ में आ रहा? तो ये सब क्या है, बाइनरी कोड्स हैं और these is a decimal codes which we are typing from the keyboard. तो ये होता है बाइनरी नंबर्स. कंप्यूटर समझ रहा है बाइनरी लैंग्वेज में, जबकि हम टाइप कर रहे हैं डेसिमल लैंग्वेज में. अंडरस्टैंड? नाउ coming to the next number system, that is decimal number system. Decimal number system, we have numbers 0 to 9. Total how many numbers are there? 10 numbers. तो base क्या हो जाएगा इसका, 10. Clear? We have next is octal number system. Octal number system we have 0 to 7. टोटल हाउ मेनी नंबर्स, 8. तो बेस क्या हो गया इसका, 8. नेक्स्ट कम्स हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. वी हैव नंबर्स 0 to 15. टोटल हाउ मेनी नंबर्स, 16. तो वी हैव बेस 16. तो ध्यान रखना बेस की वैल्यू कौन से नंबर सिस्टम में कौन सी होगी, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. जितने नंबर्स हैं वो बेस होगा. 0 में 2 नंबर है, बेस 2. 0 to 9 10 numbers, base 10. 0 to 7 8 numbers, base 8. 0 to 15 16 numbers, 16 base. Clear?
Now let us move to the next most important topic of this part is conversions. Conversions means अगर आपके पास एक नंबर सिस्टम की वैल्यू है और मुझे दूसरे नंबर सिस्टम की वैल्यू में कन्वर्ट करके बताना है कि उसका आंसर उस नंबर सिस्टम में क्या होने वाला है, तो then we have some mathematical operations, that is conversions. कन्वर्जन्स ध्यान से देखिएगा, एक भी स्किप हो गया तो आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला. कन्वर्जन्स में व्हाट वी विल नो, इफ यू हैव अ बाइनरी नंबर सिस्टम, तो हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बेस 2 से कोई भी नंबर सिस्टम, डी बाइनरी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक. वी विल कन्वर्ट इट टू बेस 10, वी विल कन्वर्ट दिस इनटू बेस 8, वी विल कन्वर्ट दिस इनटू बेस 16. ठीक है, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम को अगर कन्वर्ट किया डेसिमल में तो कैसा दिखाई देगा, ऑक्टल में किया तो कैसा दिखाई देने वाला है, हेक्साडेसिमल में किया तो कैसा दिखाई देने वाला है. इफ वी हैव अ नंबर इन डेसिमल तो उसको हम लोग बाइनरी में भी कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में भी कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे. इफ वी हैव ऑक्टल नंबर सिस्टम तो वी विल कन्वर्ट इनटू बाइनरी, वी विल कन्वर्ट इनटू डेसिमल एंड वी विल कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल. Remember, we don't have any direct conversion from octal to hexadecimal. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया. When we have a number in hexadecimal, we can convert into binary, we can convert into decimal, we can convert into hexadecimal, but no direct method. We have to use some indirect method to use. So how many total conversions? We have 12 conversions in total. Clear? Now move on to the first conversion, that is binary to decimal number system. Binary to decimal number system. That is, we are converting from base 2 to base 10. For example, we have a number, कोई भी बाइनरी नंबर लिख लीजिए, अपने आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा. For example, we have 1 0 1 0. ठीक, ये बाइनरी नंबर है. दिस वी नीड टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम. ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा. व्हेन वी हैव एनी बाइनरी नंबर, इसका कोई भी एग्जांपल आप लोग सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग और सॉल्विंग प्रैक्टिस कर सकते हो. कोई भी नंबर ले लेगा, ठीक. व्हाटएवर नंबर वी हैव टू लुक द नंबर फ्रॉम दिस साइड. और जैसे ही हम लोग नंबर लिख लेते हैं उसकी आप पावर्स लगाना स्टार्ट कर दीजिए 0 से. क्या लगाई मैंने, पावर्स लगाई 0 से स्टार्ट. क्लियर? नाउ हाउ आई एम राइटिंग, जस्ट हैव अ लुक. 1 into 2 raised to the power of 5. क्लियर? प्लस 1 into 2 raised to the power of 4 प्लस 0 into 2 raised to the power of 3 plus 1 into 2 raised to the power of 2 plus 1 into 2 raised to the power of 1 plus 0 into 2 raised to the power of 0. ठीक, तो ये वाला नंबर मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड द पावर ऑफ दिस. ध्यान रखिएगा, डोंट पुट द पावर्स फ्रॉम दिस साइड, यू नीड टू पुट द पावर्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. Sorry, right hand side. Now let us solve. 32 plus 2 raised to the power of 4 is 16. This is 0. This is 4. This is 2. 0 into 2 raised to the power of 0. Anything raised to the power of 0 is 1. 0 into 1, 0.
8, 8 4 12, 12 and 2 14, 4 5 54 to the base 10 is your answer. Don't have to do anything. Whatever number you have of binary, just look the number from this side, put the power starting from 0, like 0 1 2 3 4 5. Now expand the equation, that is 1 multiplied by 2 raised to the power of 5 plus 1 into 2 raised to the power of 4 plus 0 into 2 raised to the power of 3 plus 1 into 2 raised to the power of 2 plus 1 into 2 raised to the power of 1 plus 0 into 2 raised to the power of 0. Solve everything, you will get the answer, and this answer is in the base 10, that is, it is a decimal number system. Clear? If we are typing 54, computer is understanding this, or if a computer understanding this, means we have typed 54 from the computer. Next conversion comes binary to octal number system. Means we are converting base 2 to base 8. For example, we have the number 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है बेस 8 में. Very simple method. If I need to convert a binary number into base 8, हम लोग को मालूम है base 8 में कितने numbers हैं, 0 to 7. ठीक है. अब जब मैं 7 ले रहा हूं तो कितने बिट्स 1 में भरे हुए हैं. एक 4th वाला बिट भरा हुआ है, एक 2 वाला बिट भरा हुआ है, एक 1 वाला बिट भरा हुआ है. मतलब 3 बिट पूरे पूरे भरे हुए हैं ना. जो मैंने टेबल बनाई थी 1 2 4 8 वाली, अगर मैं 7 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये तीनों बिट पूरे पूरे भरे हुए हैं. यस और नो. और 4th बिट खाली है, वो तो 8 है ना, लेकिन हम लोग को 7 तक चाहिए. पूरे हम लोग वी हैव 3 बिट्स, मींस 3 बिट्स की मेमोरी लोकेशन को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है. तो व्हाट वी डू हियर, वी विल लुक द नंबर फ्रॉम दिस साइड. ठीक. और हम लोग 3 नंबर्स के पेयर बनाना स्टार्ट कर देंगे. फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर. ये बचा है, इसके आगे आप 0 लगा दीजिए. इस साइड से अगर मैं 0 लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस साइड से 0 लगा दूं तो फर्क पड़ जाएगा. ठीक. तो वी हैव नंबर 0 0 1, वी हैव 1 1 0, वी हैव अगेन 1 1 0, वी हैव 1 0 0. Represent each and individual groups into a decimal number system. 0 0 1 का मतलब 1, 1 1 0, 1 2 4, 4 2 6, 0 1 1 6, 1 0 0 4. Combine all these numbers. 1664 to the base 8 is your answer. Again repeating, if we need to convert a binary number system into octal number system, we have to make a pair of 3 bits. ठीक है. And from right hand side 3 bits का मैंने पेयर बनाया. मैंने हर एक ग्रुप को लिख लिया अलग अलग, उसका पर्टिकुलर बाइनरी नंबर सिस्टम मैंने रिप्रेजेंट कर दिया. जो मैंने टेबल बनाई थी उसके अकॉर्डिंग बाइनरी नंबर क्या क्या आ गए, सारे नंबर्स को मैंने कंबाइन किया. दिस इज द नंबर इन ऑक्टल नंबर सिस्टम. क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल. For example, we have a number, see 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1, and we need to convert it to hexadecimal, that is base 16. So how we will convert? First of all, base 16 means we have numbers 15, 0 to 15 hexadecimal, और 15 वाले नंबर में चारों बिट आपकी पूरी फिल हो गई थी. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे 4 बिट्स वाला. और किस साइड से? इसी साइड से 4 बिट्स का ग्रुप बनाया. ठीक. और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक नंबर होता तो ऑटोमेटिकली 0 आप यहाँ पर लगा देते. तो वी हैव 1 1 0 0, 1 1 1 0, 1 1 0 1. Represent all these groups into a decimal number system, corresponding decimal number system. 1 1 0 0,
8 4 12, 8 4 12 2 14, 8 4 12 1 13. इन हेक्साडेसिमल आई टोल्ड यू 0 to 9 वाले नंबर्स हम लोग 9 तक रिप्रेजेंट करेंगे. 10 से जैसे ही स्टार्ट होता है तो ए से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे. ठीक, तो 10 इज ए, 11 इज बी, 12 इज सी, 13 इज डी. ठीक, 14 इज ई. 12 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से. 14 को ई से, 13 को डी से. Combine all these and write to the base 16. This is your answer. Don't write it like this 12, 14, 13 to the base 16. क्योंकि मैं 12, 14, 13 रीड नहीं करूंगा वैसे. इसको मैं क्या रीड करूंगा? 1, 2, 1, 4, 1, 3. और ये अगर मैंने बेस 16 में रिप्रेजेंट किया है तो ये गलत हो जाएगा इसका आंसर. क्लियर? तो प्लीज कीप इन माइंड, when we want to convert into hexadecimal number system, 0 to 9 represents 0 to 9. From 10 onwards we will represent A, B, C, D, E, F. Clear? This is binary to other number system. Now let us move to the second conversion, that is decimal to other number systems. Today we will do all the conversions. In the next video we will start with the Boolean logics. सिंपल है और प्रैक्टिस करते रहिएगा. 2-3 एग्जाम्पल करेंगे तो ऑटोमेटिकली, अब मैं होमवर्क दे दूंगा वैसे भी तो उसको आप कर लीजिएगा. डेसिमल टू बाइनरी. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नंबर 54 base 10 and we need to convert to base 2. एक मैथमेटिकल लॉजिक है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. इफ वी डिवाइड अ नंबर बाय 3 तो आपके पास जो रिमाइंडर्स होते हैं वो या तो आपको 0 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा या फिर 2 मिलेगा. अगर मैं किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो आपके पास रिमाइंडर मिलने के ऑप्शंस कौन कौन से? 0 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है. मतलब जो भी जिस भी नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूं उसके -1 वाले नंबर तक आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपको रिमाइंडर मिल सकते हैं. तो द सेम लॉजिक अप्लाइज हियर. इफ आई नीड द आंसर इन बाइनरी, मतलब 0 और 1 वाले ऑप्शंस में हम लोगों को आंसर चाहिए तो मैं नंबर किससे डिवाइड करूंगा? आंसर इज 2. अगर मैं नंबर 2 से डिवाइड करूंगा तो यू विल गेट द रिमाइंडर इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1. क्लियर? तो वी विल डिवाइड दिस 54 बाय 2. 54 by 2. और ध्यान से देखिएगा कैसे लिख रहा हूं. 2 2s are 4, 2 7s are 14. रिमाइंडर क्या बचा? 0. इसी के आगे मैंने लिख दिया 0 रिमाइंडर. 2 1s are 2, 2 3s are 6, रिमाइंडर 1. 2 6s are 12, रिमाइंडर 1. 2 3s are 6, रिमाइंडर 0. 2 1s are 2, remainder 1. 2 zeros are 0, remainder 1. ये 0 तक लेंगे और रिमाइंडर्स हम लोग उसके सामने लिखते जाएंगे. Now we have the remainders. We need to look this remainders from bottom to top. Arrow का ध्यान दीजिएगा, bottom to top. Now we will write the answer. 1 1 0 1 1 0 to the base 2 is your answer. This method is known as division method. Clear? So when we need to convert a decimal value into a binary value, we need to divide a number by 2. When we divide a number by 2, we get the remainder in the form of 0 or 1. So for example, 54 is divided by 2, 2 2 and 27 is a 54. Remainder will be 0. उसी के सामने लिखना है. 2 13s are 26, 1 remainder. 2 6s are 12, 1 remainder. 2 3s are 6, remainder 0. 2 1s are 2, remainder 1. 2 zeros are 0, remainder 1. When we got all the remainders और यहाँ तक 0 तक आ गया तो हम लोग नीचे से ऊपर देखेंगे. 1 1 0 1 1 0 will be your answer.
Keep in mind, bottom to top, not top to bottom. Next is decimal to octal number system. For example, we have a number 1024 and we need to convert into base 8. When we were dividing by base 2, we were getting the answer in 0 and 1 form. अब now we need the answer in 0 to 7 वाले फॉर्म में, मतलब 0 भी आ जाए, 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, 8 ना आए, ठीक है ना? तो what we will do, we will divide the number by 8 and we will write the remainders as we are writing. ठीक, 1024 divided by 8 करते हैं. 8 1 8, 2 है, 8 2 16, 22 minus 16, 6, 64, 8 8 64, remainder 0, 8 1 8, 4 8 6 48, remainder 0, 8 2 16, remainder 0, 8 0 0, remainder 2. समझ में आया ये क्या बोल रहे हैं? 8 0 0, remainder 2. Bottom to top again, 2 0 0 to the base 8 is your answer. Simple. Now third conversion, decimal to hexadecimal. Here we will get numbers remainders from 0 to 15. तो डिवाइड करेंगे 16 से. We need to convert to base 16. 1024 divided by 16. 16 6 is 96. 102 minus 96, 6. 16 4 is 64, remainder 0. 16 4 is 64, remainder 0. 16 0 is 0, remainder 4. Bottom to top, 4 0 0 to the base 16 is your answer. Okay. So when we want to convert decimal to binary, decimal to octal or decimal to hexadecimal, use division method. For conversion of decimal to binary, we will divide the number by 2. For converting decimal to octal, we will divide the number by 8. For converting decimal to hexadecimal, we will divide the number by 16. Whatever remainders you will get, just write in front of that number and use bottom to top method and write your answer with the base. Next conversion is octal to binary number system. Octal to binary number system. It means base 8 to base 2. For example, if I am writing 1785 base 8 and we need to convert to base 2. Okay. Now the question arises कि ये base 8 में जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वो सही है कि गलत है? Answer is it is wrong because it is containing 8 here and base 8 में numbers कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 0 to 7. Please keep in mind students, the number 8 cannot come in octal number system. Okay, for example now it is 6. 1765 base 8 to we need to convert to base 2. कुछ नहीं, the method which we have used in binary to octal just opposite to that method. 1 लिखा, 7 लिखा, 6 लिखा, 5 लिखा. Expand these decimal values up till 3 bits of binary value. 001, 111, 110, 10,
00111110101 to the base 2 is your answer. Simple. Now coming to the next is octal to decimal. For example, we have the same number 1765 base 8 and we need to convert to decimal number system. Change color. 4 3 now 1432 base 8 and we need to convert to decimal number system. Just remember, when we were converting binary to decimal, we were using the method of powers. Octal to decimal, again we need to use the method of powers. Look the number from this side, start putting the power from 0. Clear? Now 1 into 8 raised to the power of 3 plus 4 into 8 raised to the power of 2 plus 3 into 8 raised to the power of 1 plus 2 into 8 raised to the power of 0. Solve it. 8 raised to the power of 2 is 64, 64, 8 is 48, 512. 512 plus 64, 4 is 16, 25, 256 plus 3 8s are 24. Anything raised to the power of 0 is 1. 1 into 2, 2. 2, 8, 8, 4, 12, 12 and 2, 14. 1 carry, 2, 5, 7, 7 and 2, 9. And 5 and 2, 7. 7, 9, 4 to the base 10 will be your answer. Clear? So anything we need to convert to decimal, we need to use the powers method. Others, you can see. Now let us convert to octal to hexadecimal number system. Means we need to convert base 8 to base 16. I told you earlier there is no direct conversion to convert base 8 to base 16. For example, if you have a number 176 base 8 and you need to convert to base 16, you cannot directly convert base 8 to base 16. There is no direct method. You need to use intermediate methods. Now your choice is base 8 को आप base 2 में ले जाइए, base 2 को direct base 16 में ले जाइए, या फिर base 8 को आप base 10 में ले जाइए और base 10 को आप direct base 16 में ले जाइए. Clear? This we all have studied. या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, बेस 8 को आप बेस 2 में ले गए, फिर बेस 2 को बेस 10 में ले गए, फिर बेस 10 को बेस 16 में ले गए. क्लियर? तो यूज दीज कांसेप्ट्स टू कन्वर्ट बेस 8 टू बेस 16. नो डायरेक्ट कन्वर्जन, वी नीड टू यूज इंटरमीडिएट स्टेप्स. बेस 8 टू बेस 2 हम लोगों ने देखा हुआ है, बेस 2 को बाय बेस 16 भी देखा हुआ है. बेस 8 टू बेस 10 वी हैव सीन, बेस 10 टू बेस 16 वी हैव ऑलरेडी सीन. Now next is hexadecimal to binary number system. Means base 16 to base 2. For example, we have a number A, E, F base 16 and we need to convert to base 2. कुछ नहीं करेंगे, A लिखेंगे, E लिखेंगे, F लिखेंगे. What is A? It is 10. What is E? It is 14. What is F? It is 15. Expand it to its decimal equivalent. 4 digit तक. 10 को 8 and 2 10. 14. 8 4 12 2 14. 15. All ones. Combine all. Base 2 is your answer. Clear? Simple. Now hexadecimal to decimal. Again we will use the method of powers. Hexadecimal to decimal.
again powers method. For example, we have 5AE base 16 and we need to convert to base 10. Start looking the number from this side, put the powers starting from 0. 5 into 16 raised to the power of 2 plus, what is A? 10. 10 into 16 raised to the power of 1 plus, what is E? 14 into 16 raised to the power of 0. 16 raised to the power of 2, 16 is the 256. Yes or no? Let us do it. 36 9 6 1 256. 256 into 5 25 28 10 12 1280 plus 160 plus anything raised to the power of 0 is 1, so 14 and 4 7 7 8 15 3 4 1454 to the base 10 is your answer. Yeah. So now we have another, and the last conversion is hexadecimal to octal number system. Hexadecimal to octal number system. Base 16 to base 8. I told you there is no direct conversion. If you have a number, for example AEF 16 and you need to convert to base 8, you cannot directly convert it. First of all you need to bring it to base 2 और base 2 को आप base 8 में ले जाइए, या फिर base 16 को base 10 में लाइए, base 10 को base 8 में ले जाइए, या फिर base 2 में लाइए, base 2 को base 10 में ले जाइए, base 10 को base 8 में ले जाइए. ठीक है? This is all for today. Again summarizing the part of today's class, that is we have seen the part of data representation in this class. Data representation, the part of the data which is represented in multiple devices which we use in our daily life. We have 4 number system, binary number system, decimal number system, octal number system and hexadecimal number system. जैसे जैसे नंबर सिस्टम्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिवाइसेस भी यूज करते हैं. ठीक है? देन वी हैव सीन ऑल कन्वर्जन्स. बाइनरी से डेसिमल में भी किया, बाइनरी से ऑक्टल में भी किया, बाइनरी से हेक्साडेसिमल की किया, एंड ऑल वाइस वर्सास वी हैव सीन. दिस इज ऑल फॉर टुडे. I will hand over some assignment of these conversions to you. Please do it thoroughly and submit it within time. ठीक है? And make your own questions. Practice is daily and you need to practice it throughout the year. अगर कोई भी practice आपकी नहीं हो पाती है तो concepts आपके यहाँ से निकलने वाले हैं, bounce हो जाएंगे. Please keep on practicing the data representation part, and the third part which I will cover, that is Boolean logic. ठीक है? तो data representation and Boolean logic is the most important part of this unit, that is unit number 1. Clear? Till then, thank you.